उत्तर प्रदेश सरकार और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच चल रहा विवाद अब सिर्फ प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक बहस का रूप लेने लगा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने इस विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर टिप्पणी की। उन्होंने शंकराचार्य होने के प्रमाण मांगे जाने को गलत बताया और इसे प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन करार दिया। अपनी पोस्ट में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को भी टैग किया, जिससे ये बयान राजनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लिखा कि उन्हें विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी संत या धर्माचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना प्रशासन का अधिकार नहीं है। उनके अनुसार शंकराचार्य की मान्यता का अधिकार केवल अन्य शंकराचार्यों और विद्वानों की परिषद को है, न कि सरकारी अधिकारियों को। ये विवाद उस समय तेज हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में माघ मेले के दौरान कुछ घटनाएं हुई। इन घटनाओं को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और अनशन शुरू कर दिया। उनके इस कदम ने संत समाज और श्रद्धालुओं के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया। कई संतों और धार्मिक संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। नोटिस में उच्चतम न्यायालय की एक नोटिस का हवाला दिया गया था, जिसके आधार पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए। प्रशासन की इस कार्रवाई ने विवाद को और गहरा दिया, क्योंकि संत समाज ने इसे धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखा। राजनीतिक दृष्टि से भी ये मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के अंदर ही इस मुद्दे पर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। एक और सरकार प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता धार्मिक परंपराओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी असर डाल सकता है। संत समाज और आम श्रद्धालुओं के बीच भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, जबकि कई लोग इसे धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप मान रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और शंकराचार्य के बीच कोई सहमति बनती है या ये विवाद और गहरा जाता है। फिलहाल इतना तो तय है कि शंकराचार्य विवाद ने धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तीनों स्तरों पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।